This is our lecture number 3 on particle physics series, and in this lecture we are going to discuss about the various quantum number associated with the particles. So let us start our lecture. जैसे कि हम एटॉमिक फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है या फिर जो वूल एटम है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इन सारी चीज़ों से हम क्वांटम नंबर को एसोशिएट करते हैं। वैसे ही पार्टिकल फिजिक्स में जो क्वांटम नंबर हैं वो एसोशिएटेड हैं कंजर्वेशन लॉज से। जैसे हमें पता है कि डिके रिएक्शन होती है, कोई हम पर्टिकुलरली नेचुरल रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन हम करवाते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो कैसे पॉसिबल है, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज वो फॉलो कर रही है। सो उन सारे कंजर्वेशन लॉज से एसोसिएटेड ही हमारे क्वांटम नंबर्स हैं जो सारे पार्टिकल्स को असाइन किए गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। सो हमें देखा था कि जो वेरियस पार्टिकल्स हैं वो कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फर्स्ट कैटेगरी वॉज लेप्टॉन्स, देन वी हैव बेरियंस। बेरियंस के अंदर ही हमारी सब कैटेगरी थी, दैट वॉज न्यूक्लियॉन्स, दैट वॉज हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स जो बेसिकली है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स का ग्रुप है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स का ग्रुप है। एंड देन वी हैव रेजोनेंस पार्टिकल्स। सो इन सारे के सारे पार्टिकल्स के साथ क्वांटम नंबर एसोसिएटेड हैं। सो फर्स्ट आवर क्वांटम नंबर इज लेप्टॉन, लेप्टॉनिक क्वांटम, दैट इज आवर लेप्टॉनिक क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है लेप्टॉन। सो फॉर ऑल लेप्टॉन्स, सारे के सारे लेप्टॉन्स के लिए देयर इज लेप्टॉनिक क्वांटम नंबर। नाउ हमें पता है कि कैटेगरी में पार्टिकल्स प्लस एंटी पार्टिकल्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज +1 फॉर ऑल लेप्टॉन्स। ऑल लेप्टॉन्स लाइक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून, and it is muon, neutrino, it is tauon and tauon neutrino. Leptonic quantum number is -1 for all antileptons. For all antileptons like positron, it's antineutrino, antimuon, it's antineutrino, antitauon, and it's antineutrino. And for all other particle it is 0. All other particle it is 0. अगर हम न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 0 होगा। स्ट्रेंज पार्टिकल्स के ग्रुप के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट अवर क्वांटम नंबर इज बेरियोनिक क्वांटम। बेरियोनिक क्वांटम नंबर, इसको B से डिनोट करते हैं, फॉर ऑल बेरियंस, फॉर ऑल बेरियंस। अब बेरियंस के अंदर भी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों कैटेगरी हैं। सो इट इज गोइंग टू बी +1 फॉर ऑल बेरियंस। बेरियंस के अंदर न्यूक्लियॉन्स आ गए थे, उनके लिए +1 होएगा। हमारे जो स्ट्रेंज पार्टिकल हाइप्रॉन्स थे उनके लिए +1 है, और जो रेजोनेंस पार्टिकल है उन सब के लिए +1। और इनके जो भी एंटी पार्टिकल हैं, ऑल एंटी बेरियन, एंटी बेरियन लाइक्स एंटी न्यूक्लियन, एंटी हाइप्रॉन्स एंड एंटी रेजोनेंस, इन सब के लिए हमारा जो बेरियन नंबर होएगा वो -1
होगा एंड इट इज 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। लाइक अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यून के लिए या फिर इनके एंटी पार्टिकल के लिए, तो वहाँ पे बेरियोनिक नंबर हम 0 असाइन करेंगे। नाउ यहाँ हमने मिजोन इंक्लूड नहीं किया। क्यों इंक्लूड नहीं किया, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। मतलब जनरली अगर हम इस फ्लो से देखें कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर है, बेरियोनिक क्वांटम नंबर है, देन स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए एक अलग से क्वांटम नंबर निकल के आएगा, लेकिन मिजोन पार्टिकल के लिए कोई क्वांटम नंबर नहीं है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। देयर इज नो मेजोनिक क्वांटम नंबर। अब इसके पीछे वैलिड रीजन ये है कि जो मिजोन है वो किसी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लाइक जो बेरियन क्वांटम नंबर है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। बट जो मिजोन्स हैं, ये पाया गया कि जो मिजोन्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो कंजर्व नहीं है। लाइक दे कैन अपीयर एंड डिसअपीयर इंडिपेंडेंटली और फ्रीली इन एनी इंटरेक्शन। सो जब कोई कंजर्वेशन लॉ ही नहीं है तो मिजोनिक क्वांटम नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका एक वैलिड रीज़न हम ये लिख सकते हैं कि जो कंजर्वेशन लॉज के अंदर जो मिजोन है वो, जो मिजोन्स है वो कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। सो देयर इज नो मिजोनिक क्वांटम नंबर, नो मिजोनिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज अवर स्ट्रेंजनेस। Third is our strangeness, that is denoted by S for all strange particle। क्लासिफिकेशन के टाइम हमने स्ट्रेंज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। अब रियलिटी में जो स्ट्रेंज पार्टिकल हैं वो स्ट्रेंज क्यों हैं? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिस्कवर हुए थे वो पिक्यूलियर बिहेवियर शो कर रहे थे, उनका जो फॉर्मेशन था वो अलग था, जो डिके टाइप था वो अलग था। तो इस तरीके से फिर उनको स्ट्रेंज पार्टिकल की कैटेगरी में रखा। हिस्टोरिकल व्यू से बात करें तो देयर वाज टू साइंटिस्ट, फर्स्ट वन इज रशियर एंड सेकंड वन इज बटलर। ये स्टडी कर रहे थे कॉस्मिक रेज की। उन्होंने कॉस्मिक रेज को इंसिडेंट कराया था एक लेड की स्लैब पे, और उनसे पाया गया था कि जो फोटोग्राफिक जो उनका क्लाउड चैम्बर था वहाँ पे उनको एक इन्वर्टेड वी लाइक पैटर्न कुछ बन रहा था। और जैसे ही वो वी लाइक पैटर्न को वो स्टडी करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि देयर इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। वो न्यूट्रल पार्टिकल फॉर्म हुआ है और वो डिके हो गया था दो चार्ज पार्टिकल में, एंड द टू चार्ज पार्टिकल वर पायोन पॉजिटिव एंड पायोन नेगेटिव। सो वो जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो कोई और नहीं, फर्स्ट स्ट्रेंज पार्टिकल डिस्कवर था जिसको लेटर ऑन K1 के नाम से जाना गया। सो फर्स्ट स्ट्रेंज पार्टिकल डिस्कवर वॉज K1 न्यूट्रल, जो सब्सिक्वेंटली डिके हो रहा था पायोन पॉजिटिव एंड पायोन नेगेटिव में। इसके बाद जो स्ट्रेंज पार्टिकल डिस्कवर हुआ दैट वॉज K1 पॉजिटिव, दैट वॉज K1 पॉजिटिव। और इस तरीके से जब पता लगा कि हाँ कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। अब नाउ व्हाट वाज द स्ट्रेंज बिहेवियर? स्ट्रेंज बिहेवियर टू टाइप से था, टू टाइप ऑफ स्ट्रेंज। मतलब जो हमारे यूजुअल पार्टिकल्स थे उनसे अलग ये दो प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। फर्स्ट वाज प्रोडक्शन वाया प्रोड्यूस वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में। इनका जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, बट ये डिके जो हैं वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू कर रहे हैं। सो दिस वाज द peculiar behavior. सेकेंड वन इज दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। मतलब
कभी भी स्ट्रेंज पार्टिकल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पेयर के साथ ही होगा, लाइक प्रोडक्शन इन पेयर. सो these were the two strange behavior. सो इस तरीके से इन्हीं दोनों बिहेवियर से जो हमारे साइंटिस्ट थे, फर्स्ट वन इज जेलमैन एंड सेकंड वन इज निशिजिमा. जेलमैन एंड निशिजिमा, जिन्होंने इस पिक्यूलियर बिहेवियर को एक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया और उस प्रॉपर्टी को हम आज स्ट्रेंजनेस के नाम से जानते हैं. नाउ स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कैसे असाइन है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को, उसके बारे में पढ़ते हैं. हमारे पास स्ट्रेंज पार्टिकल है लाइक केओन. केओन का हमारा ग्रुप है केओन पॉजिटिव एंड केओन न्यूट्रल. सो स्ट्रेंजनेस जो है वो +1 है फॉर पार्टिकल. स्ट्रेंजनेस +1 फॉर पार्टिकल एंड फॉर antiparticle it is -1. Strangeness +1 for particle and -1 for antiparticle. Next is our लैम्डा नोट. जो लैम्डा नोट डिस्कवर हुआ था, इसको पाया गया था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हैवी है. सो हम ये मान सकते हैं कि जो लैम्डा नोट है वो प्रोटॉन में डिके हो सकता है. तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसका स्ट्रेंजनेस है -1 फॉर पार्टिकल एंड +1 फॉर एंटी पार्टिकल. नेक्स्ट ग्रुप इज आवर सिग्मा ग्रुप. सिग्मा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. इस ग्रुप के लिए जो स्ट्रेंजनेस है वो -1 फॉर पार्टिकल एंड +1 फॉर एंटी पार्टिकल. नेक्स्ट ग्रुप इज आवर कास्केड. कास्केड नेगेटिव एंड कास्केड 0. For this group, the strangeness is -2 for particle and +2 for anti-particle. Next is our omega negative. For this strangeness is -3 for particle and +3 for anti-particle. This particle was predicted by Gell-Mann and later it was experimentally discovered. ऐसे ही जो हमारे रेजोनेंस पार्टिकल थे उनमें पार्टिकल वॉज रिजेंबलिंग लाइक दीज. सो उनका स्ट्रेंजनेस भी सेम इसी तरीके से असाइन है. सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रेंज क्वांटम नंबर. नेक्स्ट इज आवर हाइपर चार्ज. नेक्स्ट इज आवर हाइपर चार्ज. हाइपर चार्ज इज डिनोटेड बाय V इक्वल्स टू B+S. सो हाइपर चार्ज हम बोल सकते हैं B फॉर बेरियन, S फॉर स्ट्रेंजनेस. सो हाइपर चार्ज इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर बेरियंस ओनली. फॉर बेरियंस ओनली. और B जिस भी पार्टिकल का हमें हाइपर चार्ज निकालना है उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं. लाइक हमें हाइपर चार्ज किस चीज का निकालना है, केओन देख लेते हैं. केओन के लिए लाइक फॉर केओन. केओन अब जैसे कि जो हमारा मिजोन ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, बेरियन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए जो लाइक केओन न्यूट्रल के निकालते हैं, बेरियन नंबर होगा वो 0 होगा. लेकिन अभी अभी हमने स्ट्रेंजनेस के बारे में पढ़ा है कि केओन की जो स्ट्रेंजनेस है, ये पार्टिकल है, दैट इज +1. सो हाइपर चार्ज फॉर बेरियन इज फॉर केओन इज +1. सो इस तरीके से हम सारे के सारे पार्टिकल्स का हाइपर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं जिनका एक डिफाइंड बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसोस्पिन. आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन. आइसोस्पिन को हम I से डिनोट करते हैं और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को हम I3 से डिनोट करते हैं. नाउ दिस वाज स्ट्रिक्टली फॉर पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. पार्टिकल्स participating in
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए ये डिफाइंड है। जर्नल फॉर्मूला हम इसके लिए लिखते हैं m इज इक्वल टू 2i प्लस 1, m इज इक्वल टू 2i प्लस 1, जहाँ पे जो m है वो नंबर ऑफ मेंबर्स है इन अ मल्टीप्लेट। अभी मल्टीप्लेट डिफरेंट मल्टीप्लेट्स और उसकी हम आइसोस्पिन कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो i3 है वो वैल्यूज लेगा -i2 प्लस i विद अ डिफरेंस ऑफ यूनिट। सो अभी वेरियस मल्टीप्लेट्स के लिए हम जो आइसोस्पिन है और i3 है उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। लाइक फर्स्ट मल्टीप्लेट इज अवर पायोन। हमारे पास पता है पायोन में पायोन पॉजिटिव, पायोन नेगेटिव एंड पायोन न्यूट्रल, मतलब 3। देर आर 3 मेंबर्स इन द मल्टीप्लेट इक्वल्स टू 2i प्लस 1 implies that यहाँ से इजीली हम i की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 1। सो फॉर मल्टीप्लेट, अब आइसोस्पिन है वो सेम 4O, सेम 4 वूल मल्टीप्लेट, सारे के सारे मल्टीप्लेट के लिए ये जो आइसोस्पिन होगी वो 1 होगी। लाइक पायोन पॉजिटिव के लिए, पायोन नेगेटिव के लिए और पायोन 0 के लिए ये क्या होगा, तीनों के तीनों पार्टिकल्स के लिए ये पॉजिटिव 1 होगा। नाउ व्हाट फॉर एंटी पार्टिकल, इट इज गोइंग टू बी सेम फॉर एंटी पार्टिकल, सेम फॉर एंटी पार्टिकल। सो जो पायोन के जो एंटी पार्टिकल होंगे उनके लिए भी जो आइसोस्पिन की वैल्यू होगी वो +1 ही होगी। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ i3, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ i3? फॉर i3 it is assigned as like i3 is going to be -1 0 +1 for pion multiplet. So +1 is for pion positive, -1 is for pion negative and it is 0 for pion neutral. So इसकी एनालॉजी सिंपली जस्ट इनके चार्ज से ही ली गई है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव एंड न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल। सो दिस वाज फॉर पायोन। नेक्स्ट इज फॉर कायोन। कायोन के अंदर हमारे 2 पार्टिकल्स हैं। कायोन मल्टीप्लेट के अंदर हमारे 2 पार्टिकल्स हैं, कायोन 0 एंड कायोन पॉजिटिव। लाइक 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2i प्लस 1 इम्प्लाइज दैट जो कायोन ग्रुप है उसके लिए जो हमारा i होगा उसकी वैल्यू होगी 1/2। सो i3 है वो कितनी वैल्यूज ले सकता है, -i2 प्लस i, दैट इज -2 एंड +2। सो केओन पॉजिटिव के लिए जो +2 है दैट इज फॉर केओन पॉजिटिव एंड फॉर केओन न्यूट्रल इट इज -2। नेक्स्ट इज अवर ईटा, नेक्स्ट इज अवर ईटा न्यूट्रल। सो मल्टीप्लेट में सिर्फ सिंगल पार्टिकल है, implies that 2i plus 1 equals to I is equals to 0, also i3 equals to 0। नेक्स्ट से जो लैम्डा है वो भी एक ही पार्टिकल है तो उसका आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवर सिग्मा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, दिस कोरस्पॉन्ड टू सेम पायोन ग्रुप। 3 है तो हमारा जो i होगा उसकी वैल्यू 1 होगी एंड i3 वैल्यू -1 2 +1 विद -1 0 एंड 1। -1 for sigma negative, 0 for sigma neutral and positive for sigma positive. Similarly, our omega negative is also 1 in multiplet, implies that I is equal to 0 and i3 equals to 0. Now इस तरीके से हमें पता लग गया कि हम कैसे सिंगलेट, ट्रिपलेट और डबलेट के लिए i और i3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अवर ग्रुप वाज डेल ग्रुप, जिसके मल्टीप्लेट में 4 पार्टिकल्स हैं, लाइक डबल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव एंड नेक्स्ट इज अवर
these are the 4 particles in del group. So multiplet is having 4 members equals to 2i plus 1 implies that I equals to 3 by 2. So I3 is going to have 4 values, that is minus 3 by 2, minus 1 by 2, plus 1 by 2 and plus 3 by 2. So minus 1 by 2, minus 3 by 2 is for del negative, minus 1 by 2 is for del neutral, plus 1 by 2 is for del positive and positive 3 by 2 is for del डबल पॉजिटिव. सो इस जनरल फॉर्मूले से हम किसी भी मल्टीप्लेट का आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कैलकुलेट कर सकते